सो हेलो। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं मॉड 26.2 के लिए अभी दे दूंगा, 1.21 के लिए मैं बाद में दूंगा। सो ये यहाँ वीडियो में लेके आ चुका हूँ। पहले सर्वर में चलते हैं। लेट्स गो इन सर्वर। एक्सक्लूसिव सेल, ओके। लैपटॉप जस्ट स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है माइनक्राफ्ट को सेटल होने में। सो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वजह से थोड़ा बहुत FPS डाउन है, बट स्टिल 60 के ऊपर है। मतलब भाई बहुत है। हम गेम आराम से खेल सकते हैं 60 के ऊपर, अगर 60 हर्ट्ज की स्क्रीन है तो। एंड लेट मी डू वन थिंग, वीसिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि स्मूथ है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में स्मूथनेस नहीं थी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं मॉड्स बताना शुरू करता हूँ। सो अगर हम जाएंगे यहाँ पे, सबसे फर्स्ट मॉड है बैड ऑप्टिमाइजेशन का। सो बैड ऑप्टिमाइजेशन का मेन काम फिक्सेस इनएफिशिएंट वनीला कोड पाथ। जो वनीला माइनक्राफ्ट होता है उसके जो इनएफिशिएंट, मतलब जो अच्छे से काम नहीं कर सकते, उन सारे कोर पाथ्स को सही करता है। सीपीयू अननेसेसरी सीपीयू यूसेज को कम करता है। गेम लॉजिक विदाउट चेंजिंग गेम प्ले। ये गेम लॉजिक और रेंडरिंग को ऑप्टिमाइज करता है विदाउट गेम प्ले में कोई चेंज आए। ये अदर ऑप्टिमाइजेशन मोड्स के साथ भी काम करता है। हाई एफपीएस इसका मेन पर्पस है, एफपीएस हाई करना, सीपीयू यूसेज लो करना, और फ्रेम जो एफपीएस होता है उसको कंसिस्टेंट रखना। सेकंड मॉड इज चैट एनिमेशन। ये पूरा विजुअल है। ये मैंने अपने बस क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मॉड्स में आता है ये, मैंने उसके लिए डाउनलोड किया था। थोड़ा एनिमेशन ऐड होता है इससे चैट्स में। उसके बाद आता है चंकी। चंक्स जनरेट करता है बिफोर, जब प्लेयर उस चंक्स में जाता है उससे पहले उसको जनरेट कर देता है, ताकि जब हम न्यू एरिया में गए, न्यू बायोम में या न्यू चंक में गए, तो वो लैग नहीं करता एंड एफपीएस ड्रॉप नहीं होने देता। इसका मेन पर्पस ये है कि लैग को रिड्यूस करता है न्यू टरेन्स न्यू जनरेट करके, और सर्वर की भी परफॉर्मेंस ये इंक्रीज करता है एक्सप्लोरेशन के टाइम। सिंगल प्लेयर में भी ये यूज़ होता है, बस मॉड है, और बल्कि मेनली इसका काम होता है सर्वर्स में। बट इसको मैंने इसलिए अपने पास रखा है ताकि अगर मैं सिंगल प्लेयर कभी खेलूँ तो ये उसमें काम आ जाता है। एंड उसके बाद है कॉन्करेंट चंक मैनेजमेंट। कॉन्करेंट परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है चंक जनरेशन की, कि मतलब जब नया चंक जनरेट होता है तो उसमें जो लैग स्पाइक्स आता है उसको कम करता है, और काफ़ी हद तक माइनक्राफ्ट को स्टेबल रखना इसका मेन काम होता है, और चंक्स को सेव करना, और पूरी वर्ल्ड का जनरेशन जो होता है वो सब मेनली ऑप्टिमाइज यही करता है। और इसका काम ये भी होता है कि रिड्यूस स्टटर्स, जो पीजीज में लैग स्पाइक्स आते हैं उसको इम्प्रूव करता है। चंक लोडिंग इम्प्रूव करता है। ये वर्ल्ड जनरेशन को स्पीड अप करता है। सीपीयू यूसेज थोड़ा बहुत ज़्यादा इससे होता है, और ये क्लाइंट और सर्वर साइड दोनों में काम करता है अच्छे से। उसके बाद मॉड है मेरा कॉन्टीन्यूटी। ये भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मॉड है। इसका एफपीएस से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद आता है एंटिटी कलिंग। ये तो मैं इन गेम ही दिखा सकता हूँ। एंटिटी कलिंग मीन्स, अगर आप मेरे लेफ्ट टॉप में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ई दिख रहा होगा, ई, और उसके बाद 88 91। ये देखिए 88 91। थोड़ा और पास जाके इधर करूँगा, देखिए ये 106 109। सो इसका मेन काम क्या है कि कितने एंटिटीज इस समय रेंडर हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इधर देखूँगा तो ये इधर इतनी सारी एंटिटीज खड़े हैं, इधर एनपीसीज खड़े हैं, इधर अंदर जाएंगे तो हाई पिक्सल ने ये सब जो लगा रखा है, जैसे ये टेबल हो गया, ये सब एंटिटीज में काउंट होते हैं। सो अगर मैं उधर देखूँ, उधर कुछ नहीं है। सो उधर आप ऊपर देखोगे तो एंटिटी जीरो दिख रहा है, इस समय एंटिटी रेंडर नहीं हो रहा है, इसमें एफपीएस भी मेरा बढ़ जाता है। बट अभी मैंने कैप कर रखा है, वीसिंग ऑन कर रखा है। सो अभी आप देखोगे तो 155 160 तक जा रहा है। अगर मैं इधर देखूंगा तो थोड़ा बहुत देखो कम होता है, 130 143, लगभग 10 FPS कम हो गए 100 एंटिटीज़ को रेंडर करने में। सो यही होता है इसका मेन काम, कि जब
हम इस साइड नहीं देख रहे होते, ये एंटिटीज लोड नहीं होती है, बाकी सब पीछे बैकग्राउंड में चल रहा होता है। बट तभी ये सीपीयू यूसेज को डिक्रीज करता है और स्मूथनेस लाता है। फेरिट कोर तो भाई बहुत इजी है, मेमोरी यूसेज कम करता है। और तो क्या ही है। उसके बाद है गिंटम है, ये HUD। अगर आप इसमें देखोगे, गिंटम इज अ फुल HUD अपडेट इनटू मल्टीपल पासेस। सो मेनली क्या होता है, जो हमारा गेम होता है वो हर एक चीज़ को एक साथ रेंडर करने की कोशिश करता है। लाइक कि मेरा ये UI हो गया, अगर मैंने यहाँ पे स्किल्स पे क्लिक किया तो ये जैसे ये हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे पेट्स पे क्लिक किया तो ये पेट्स वाला पार्ट हो गया, स्टोरेज वाला पार्ट हो गया। ये जो इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, ये सब एक साथ माइनक्राफ्ट तो वनीला खुद से करता है। बट जो ये मॉड है किंगडम, पता नहीं मैं इसका नाम सही से ले भी रहा हूँ कि नहीं, बट ये है भाई, देख लो, ये इन सबको लेयर बाय लेयर करता है। और इससे क्या होता है कि जैसे कि गेम ओपन करते समय या तो फिर रिसोर्स पैक लगाते समय जो बहुत लोगों के पीसी में आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला सीन, ये उसको टोटली रिमूव कर देता है। और ये आइरिस है, ये तो भाई शेडर्स के लिए यूज़ होता है, सबको पता है। और ये IXERIS, ये गिंटम का ही पार्ट है, ये दोनों एक ही साथ हैं। उसके बाद आता है क्रिप्टॉन, ये रेंडरिंग और गेम लॉजिक में कोई हेल्प नहीं करता। बस ये क्या करता है, ऑनलाइन अगर मल्टीप्लेयर खेलते हो तो जो पैकेट्स हैं उसको रिसीव करना, भेजना, ये सब इसका मेन काम है। और ये CPU यूसेज को नेटवर्क रिलेटेड में कम करता है, मल्टीप्लेयर परफॉर्मेंस इन्हेंस करता है। और सिंगल प्लेयर में तो इसका मेनली कोई काम नहीं है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये मल्टीप्लेयर के लिए है मॉड पैक। उसके बाद आता है लिथियम। सो लिथियम माइनक्राफ्ट कोड्स के जो इनएफिशिएंट है, जो सही से नहीं लिखे रहते, उन सबको वापस से रीराइट करता है। जैसे एंटिटी AI, मतलब मॉब्स हो गया, मॉब्स को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उन सबको वापस से रीराइट करता है। ब्लॉक्स अपडेट, जैसे टॉर्च प्लेस किया जाता है तो कभी कभी ग्लिच हो जाता है, फिर टॉर्च की लाइटनिंग पूरे ब्लॉक्स में अगल बगल नहीं जाती तो उसको रीराइट करता है, अच्छे से करता है। रेड स्टोन है, फिजिकल कलेक्शन, हॉपर लॉजिक, फ्लूइड कैलकुलेशन, ये सब ये करता है वापस से और अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड में। और इसका मेन पर्पस ये CPU यूसेज कम करना और टिक पर सेकेंड TPS इसको इंक्रीज करता है। और जो लैग होता है मॉब्स के द्वारा, रेडस्टोन फार्म्स इम्प्रूव ओवरऑल गेम स्मूथनेस, ये गेम स्मूथनेस को ओवरऑल इम्प्रूव करता है। CPU यूसेज भी कम करता है और मेमोरी भी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी भी ये कम कर देता है। और ये दोनों साइड काम करता है, क्लाइंट साइड भी सर्वर साइड भी। सो अपना लास्ट मोड है, और बाकी ये तो माइनक्राफ्ट का बेसिक है मॉड मेन्यू, तो जिसमें मैंने ओपन कर रखा नॉट इनफ एनिमेशन, ये क्वालिटी लाइफ मोड है। और ये स्काई ब्लॉकर, ये तो मेरा पर्सनल मोड है, पर्सनल तो नहीं मतलब पब्लिक मोड है, बट इसको मैं अपने खुद से यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैं हाईपिक्सल ब्लॉक में ही वीडियो बना रहा हूँ अभी। एंड लास्ट मोड है सोडियम। सोडियम तो सबको पता है कि जो रेंडरिंग होती है माइनक्राफ्ट की, जो रेंडरिंग होती है वो बहुत ख़राब होती है, बहुत लैगी लैगी होती है, तो उसको पूरा रीराइट करता है भाई। और ये पूरा रेंडरिंग इंजन को ही रीराइट करता है विथ अ मच मोर एफिशिएंट। ये चंक रेंडरिंग हो गया, ब्लॉक रेंडरिंग हो गया, लाइटनिंग कैलकुलेशंस हो गया, फेस कलिंग, ऑल्यूशन कलिंग, वर्टेक्स प्रोसेसिंग, GPU मेमोरी यूसेज, रेंडर शेड्यूलिंग एंड चंक रिबिल्ड्स को इम्प्रूव करता है। इसका मेन काम ही FPS इंक्रीज करना, स्टटर्स को कम करना और फ्रेम्स को कंसिस्टेंट रखना। एंड CPU GPU लोड को दोनों को ही ये कम करता है। एंड इसके साथ ये दो मोड और आते हैं, रीसेस सोडियम ऑप्शंस, ये थोड़े और ऑप्शंस ऐड कर देता है इसी में, और सोडियम एक्स्ट्रा भी सेम वही काम करता है। ये रीसेस सोडियम ऑप्शंस का एक अलग से UI है, बट सोडियम एक्स्ट्रा इसी में ऐड हो जाता है। एंड बस इतने से ही बस थे मोड्स जो कि आज हम करने वाले थे, एंड ये हो गए हैं। एंड मेरे FPS अगर देखोगे तो ऊपर नीचे होते रहते, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ, सब एक साथ कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा बहुत मेरे में स्टटर हो जाता है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेम खेलोगे, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में ब्राउज़र्स भी ओपन हो रखे हैं जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी कलेक्ट करता हूँ मॉड्स के बारे में, अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ तो। एंड तो बस वही, और वहीं से मैं रिसर्च वगैरह करता रहता हूँ वहीं से। एंड बस, सो थैंक्स।